Good morning, students. In last class, we were discussing about electromagnetic forming और मैग्नेटिक पल्स फॉर्मिंग. हमने लास्ट क्लास में इसके प्रोसेस वगैरह पढ़े थे. ओके, इसके आज डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग एंड वी आर डिस्कसिंग टॉपिक हाइड्रो फॉर्मिंग. First of all, we are discussing about process parameter. Workpiece thickness. A higher thickness means that the magnetic field diffusion slower through the workpiece wall. तो जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उसमें जो प्रोसेस बताया था, ठीक है, तो उसमें जो हम वर्क पीस ले रहे हैं उसकी जो थिकनेस है वो भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी. Electrical conductivity. The higher the electrical conductivity of the workpiece, the better the shielding of the magnetic field. The pressure difference in higher frequency. A higher frequency of the discharged current can balance a low conductivity or a small wall thickness. Size of the capacitor bank उस पर भी डिपेंड करेगी. द strength of the current which decides the strength of the magnetic field and the force applied. Gap between workpiece and tool coil. The smaller the air gap, higher is magnetic field and pressure. Winding of the tool coil. For each pulse generator and each forming task exists an optimum of number of turns. इसके जो एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग is capable of a wide variety of forming and assembly operations, just like crimping of coils, tubes, wires, bending of tubes into complex shapes. तो आप इसके एप्लीकेशंस पढ़ सकते हो. एडवांटेजेस, suitable for small tubes, operations like collapsing, bending, crimping can be easily done. Electrical energy applied can be precisely controlled and enhance. The process is accurately controlled. The process is safely compared to explosive forming. Wide range of applications. Disadvantages: applicable only for electrically conducting materials, not suitable for large workpieces. Rigid clamping of primary coil is critical. Short life of the coil due to लार्ज फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. इसका जो वर्किंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग का वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. ओके, और शॉर्ट नोट्स में भी मैंने आपको इजीली समझा दिया था व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग. आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके एप्लीकेशंस और जो पैरामीटर्स है, कौन से पैरामीटर्स हम यूज़ में ले रहे हैं, जो वर्क जस्ट लाइक वर्क पीस थिकनेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो ये सब क्या किया है हमने, डिस्कस किया है. अभी हम आगे चलते हैं. हाइड्रोफॉर्मिंग. व्हाट इज़ द हाइड्रोफॉर्मिंग, ठीक है. तो हाइड्रोफॉर्मिंग क्या है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोफॉर्मिंग, हाइड्रो मीन्स कोई लिक्विड फॉर्मिंग कर रहे. फॉर्मिंग किसका करे, सीट मेटल को फॉर्म कर रहे. दैट मीन्स हमें एक डिजायर्ड शेप चाहिए सीट मेटल की. किसकी हेल्प से ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं डाई की हेल्प से, लेकिन हम यूज में क्या ले रहे हैं, हाइड्रोफॉर्मिंग. अभी तक हमने पढ़ा था एक्सप्लोजन, ठीक है. एक्सप्लोजन हमने डिस्चार्ज लिया था, उसमें क्या किया था हमने, हाई एनर्जी रेट, हाई वेव यूज़ में ली थी. ऐसे हमने मैग्नेटिक फॉर्मिंग किया था, उसमें मैग्नेटिक वेव्स वगैरह यूज़ में आई थी. आज हम बात कर रहे हैं हाइड्रो मीन्स, इसमें हम लिक्विड यूज़ में लेंगे जिससे हमें क्या मिले, डिजायर्ड शेप और साइज मिले. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो मैकेनिकल फॉर्मिंग, हाइड्रोलिक फॉर्मिंग और हाइड्रो पंच फॉर्मिंग. Hydroforming is a metal fabricating and forming process which allows the shaping of metals such as steel, stainless steel, copper, aluminum and brass. This process is a cost-effective and specialized type of die molding that utilizes highly pressurized fluid as a medium of energy transfer to form metal.
जनरली टू टाइप्स स्टील सीट हाइड्रोफॉर्मिंग एंड ट्यूब हाइड्रोफॉर्मिंग। ठीक, तो हाइड्रोफॉर्मिंग में हम टू टाइप्स के हाइड्रोफॉर्मिंग होती है। फर्स्ट वन होती है सीट एंड सेकेंड वन होती है ट्यूब। सीट के केस में क्या होता है कि हम एक डाई लेते हैं जिसे हम बोलते हैं अपर। ठीक है, इसमें हम टू डाइस लेते हैं या फिर चैम्बर कह सकते हैं, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। लोअर चैम्बर वो चैम्बर होगा जिसके हमें क्या हो रिक्वायरमेंट हो साइज की। ठीक है, सपोज अगर मुझे ये इस साइज का क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इस साइज की डाई कंसिडर करूँगी। इसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या करूँगी, एक सीट अप्लाई करूँगी। ठीक है, जो सीट जिसे हम वर्क पीस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सीट होगा। अब इस सीट पर क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, हम फ्लूइड अप्लाई करेंगे, हाइड्रो फ्लूइड अप्लाई करेंगे। फ्लूइड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या फ्लूइड है वो क्या करेगा, सीट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या होगा, जो स्पेस है यहाँ पर, इस स्पेस में क्या हो जाएगी, ये जो सीट है वो क्या हो जाएगी, मोल्ड हो जाएगी। तो हमें जो प्रोडक्ट है वो कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें इसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए हमने ये इस शेप की डाई रखी थी, इसीलिए हमें इस शेप का प्रोडक्ट मिला। जो हम ये हाइड्रो अप्लाई करते हैं इसमें वो क्या होता है, हाई रेट में होता है। ओके, ये तो था फर्स्ट शीट हाइड्रोफॉर्मिंग ट्यूब। आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो इनलेट वॉल्व है। ओके, और कैविटी है, रबर हाइड्रो फ्लूइड अप्लाई कर रहे हैं। हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस फर्स्ट वन शो कर रहा है स्टार्टअप नो फ्लूइड इन कैविटी। तो जो इनिशियली स्टार्टिंग सेटअप है वो फर्स्ट वन है। सेकंड, प्रेस क्लोज्ड कैविटी प्रेशराइज्ड विथ हाइड्रोलिक फ्लूइड। सेकंड वन क्या शो कर रहा है, सेकंड वन ये शो कर रहा है कि जो कैविटी है प्रेशराइज्ड है, वो शो कर रहा है। ओके, इसके बाद में थर्ड वन है पंच पास्ड इनटू वर्क टू फॉर्म पार्ट। सिंबल वी वेलोसिटी, एफ अप्लाइड फोर्स, पी हाइड्रोलिक प्रेशर। तो हम सीट हाइड्रोफॉर्मिंग की बात कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं सीट हाइड्रोफॉर्मिंग। सीट हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस इज एन अल्टरनेटिव टू ड्राइंग प्रोसेस वेयर ईदर punch or die is replaced by hydraulic medium which generates the pressure and forms the part. Sheet hydraulic forming is classified into two types. Sheet hydraulic forming with punch, जिसे हम SHFP भी कह सकते हैं, फिर शीट हाइड्रोलिक फॉर्मिंग विथ डाई SHFD। इन SHFP दैट मीन्स पंच के थ्रू, आप डायग्राम में देख सकते हो जो टू केस है। द हाइड्रोलिक फ्लूइड इज रिप्लेस्ड विद द डाई वाइल, आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, द हाइड्रोलिक फ्लूइड इज रिप्लेस्ड विथ द पंच एब्सेंस आइदर पंच ऑफ डाई इन सीट हाइड्रोलिक फॉर्मिंग प्रोसेस रिड्यूस द टूलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूब हाइड्रोलिक फॉर्मिंग। तो मैं आपको डिटेल में अभी पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द ट्यूब हाइड्रोलिक फॉर्मिंग। ट्यूब हाइड्रोलिक फॉर्मिंग के केस में क्या होता है, हम टू डाइज कंसिडर करते हो। ओके, दैट मीन्स हमें सपोज करो जिस शेप की साइज चाहिए उस शेप की हम क्या करते हैं, अपर डाई रखते हैं। ठीक है, एंड लोअर डाई, मुझे इस शेप की चाहिए तो इस शेप की रखूँगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या प्लेस कर दिया, ट्यूब प्लेस कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, लिक्विड फ्लो करवाऊँगी हाई वेलोसिटी में। ठीक है, लिक्विड फ्लो करवाऊँगी तो क्या होगा, यहाँ जो स्पेस है, यहाँ पर जो इसके वॉल्स है, इनर वॉल्स है ट्यूब्स की, क्या लगेगा, फोर्सेस लगेंगे। फोर्सेस लगेंगी तो ये क्या करेगा, शेप में बनना चाहेगा। तो यहाँ से फोर्सेस लगी, जो स्पेस है इस स्पेस में क्या होगा, कवर होगा, तो इसकी जो साइज है वो बन जाएगी। ट्यूब हाइड्रोफॉर्मिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग होलो पार्ट्स विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस।
by applying simultaneously an internal hydraulic pressure and axial compressive loads. Force a tubular blank to conform to the shape of a given die, geometry of die and workpiece. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो ट्यूब हाइड्रोफॉर्मिंग। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट अपर और लोअर डाई कंसिडर कर रहे हैं जिस शेप के हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक। और यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब हमने प्लेस किए, फिर उसके बाद में क्या अप्लाई किया, हमने फ्लूइड अप्लाई किया। तो ये था पोजिशनिंग ऑफ ट्यूब, क्लोजिंग ऑफ मोल्ड, मोल्ड को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, एंड फिलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक्सियल फीडिंग, ठीक है, एंड देन फॉर्मिंग फ्लूइड अंडर प्रेशर एंड देन एक्सट्रूजन ऑफ मेटल पार्ट। ट्यूब हाइड्रोफॉर्मिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस, पार्ट कंसोलिडेशंस, वेट रिडक्शन थ्रू मोर एफिशिएंट सेक्शन डिजाइन, improved structural strength and stiffness, lower tooling cost due to fewer parts, fewer secondary operations, no welding of sections required, and holes may be pierced during hydroforming. Tight dimension tolerances, तो ये जो अभी मैंने डिस्कस किया ये क्या था, एडवांटेजेस दैट मीन्स जो वेट का रिडक्शन है, ठीक है, वो क्या है, मोर एफिशिएंट है, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस है इस मेथड से क्या होती है, इम्प्रूव होती है। टूलिंग कॉस्ट है वो क्या रहेगी, लो रहेगी, टूलिंग कॉस्ट रहेगी, ठीक है। और जो इसकी डायमेंशन टॉलरेंसेस वो क्या रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, ओके। लिमिटेशंस क्या है, डेस्पाइट सेवरल बेनिफिट्स एंड ओवर स्टैंपिंग प्रोसेस, ट्यूब हाइड्रोफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी इज स्टिल नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स टाइम कंज्यूमिंग पार्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी तक ये क्या है, फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये इसका लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स बनते हैं तो उसमें क्या होता है, जो टाइम है वो क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूम होता है।